नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी चीज जो हेल्थ के लिए सुपर फूड है और टेस्ट के मामले में एकदम अनबीटेबल। आंवले की चटनी एकदम घर के स्वाद के साथ बनेगी। तो आप रेडी हैं? तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे वीडियो के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक छोटा सा सीक्रेट जो चटनी को और भी मजेदार बनाता है। तो चलिए बनाते हैं आंवले की चटनी। इसके लिए आपको चाहिए होगा 7 से 8 फ्रेश आंवला। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसे अब आप उबालेंगे। मैंने गैस जला दिया है और पानी को गर्म करने के लिए दे दिया है। आंवले को उसमें डाल देंगे उबलने के लिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें आंवले की चटनी बनाने के लिए कि आंवले एकदम ताजे होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल दाग धब्बे ना हो। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ढक के इसे हम 10 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारा आंवला पका या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा आंवला थोड़ा सा भी लगता है कि पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। तो इसे 10 मिनट से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। फिर से ढक देते हैं और इसे हम छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा आंवला पका या नहीं। तो मैंने एक छुरी को डाल के देखा तो ये देखिए हमारा पक चुका है और कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ। ये देखिए हमारा आंवला तो बिल्कुल पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। सारे आंवले को अच्छी तरह से पानी से निकाल लें सावधानी से। चलिए मसाले देख लेते हैं जब तक हमारा आंवला ठंडा होता है। गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम, 2 लाल मिर्च है, जीरा 1 चम्मच है और अदरक को घिस लेंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो मिक्सर जार में भी चला सकते हैं। अब आंवले के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। आप टुकड़े अपनी पसंद के बड़े या छोटे रख सकते हैं। आंवले के जो बीज होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो ये कटते नहीं हैं पकने के बाद भी। तो आप सावधानी से छुरी चलाएं और बीच में से उसके बीज को इस तरह से निकाल के और इसे हटा दें। ये देखिए सारे आंवले मैंने कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसी शेप में आप चटनी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे और थोड़ा सा छोटा करूंगी। तो मैं इसे और काट के और छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। ये देखिए सारे आंवले हमारे कट चुके हैं। तो चलिए अब चटनी बनाते हैं। कढ़ाई यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है। उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें हम जीरा डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और अदरक जो घिस के रखा था वो भी डालेंगे। आप चाहें तो तेजपत्ता भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो आप डाल सकते हैं। 1 चुटकी के लगभग हल्दी पाउडर डालेंगे। ये एकदम जरूरी नहीं है डालना, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें गुड़ डालेंगे। मैंने यहाँ पे रवा गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो वो ढेले वाले गुड़ जो होते हैं, सूखे वाले चिक्की, वो आप ले सकते हैं। उसको मेल्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये गीले वाले गुड़ का इस्तेमाल किया है। ये बहुत जल्दी बन जाता है। गुड़ को पकाना नहीं है, सिर्फ इसे मेल्ट करना है। अच्छी तरह से जब घुल मिल जाए तेल और मिर्च में, तो हम इसमें आंवले को डाल देंगे। इस तरह से आधा से 1 मिनट तक लगभग गुड़ को चलाएंगे और फिर इसमें हम आंवले जो मैंने काट के रखे थे वो सब डाल देंगे। सारे आंवले डालने के बाद अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। और एक टिप, ये चटनी आप फ्रिज में रखकर 2 हफ्ते तक खा सकते हैं, तो ज्यादा बनाकर स्टोर करना बिल्कुल सेफ है। ढक के लगभग 5 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पे फिर से पकाएंगे। वैसे तो हमारे आंवले पक चुके हैं, लेकिन और पकाना जरूरी है, क्योंकि उसमें गुड़ का टेस्ट, मिर्च का टेस्ट, हर चीज का टेस्ट जो है वो आंवले में घुल जाए। तो इसके लिए हमें फिर से आंवले को पकाना हो। तो चलिए ढक के पकाते हैं 5 से 10 मिनट तक। फिर से आंच के फ्लेम को कम रखेंगे। बीच बीच में चेक करते रहें ताकि हमारा जो गुड़ है वो जले नहीं, क्योंकि अगर जल जाएगा तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा। यहाँ पे आके हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसमें लगभग आधा चम्मच, और आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। दोनों नमक डालने के बाद इसका स्वाद और बढ़ जाता है। स्पैचुला की सहायता से हम इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि अच्छे से उसमें सारा गुड़ का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। आपको खड़े खड़े पसंद है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छे से दबा दबा के अच्छी तरह से इसका चटनी एक रस बना रही हूँ। हमारे आंवले की चटनी लगभग तैयार हो चुकी है बनके। अब इसे हम चलिए सर्व करते हैं। इसे ओवर कुक ना करें और गैस को बंद कर दें।
क्या आपने सोचा था कि आंवले की चटनी इतनी सिंपल और फ्लेवरफुल हो सकती है? तो लीजिए, तैयार है एकदम टेस्टी और हेल्दी आंवले की चटनी। आप इसे पराठा, रोटी, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। टेस्ट और हेल्थ का दोनों का कॉम्बो। क्या आप जानते हैं आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है, जो इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। इसलिए हमें किसी न किसी रूप में इसे खाना चाहिए। इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है और स्किन ग्लो करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो एक शेयर कर देना। आपका एक शेयर और लाइक मुझे मजेदार रेसिपीज बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।